चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लास्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है, जिसमें हमने सारे फार्मूलेज वगैरह सब एक्सप्लेन किए थे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1। अब क्वेश्चन नंबर वन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते। क्या है? 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64। 2 क्यूब है जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। सिंगल क्यूब का 64, ठीक है। आर ज्वाइंट एंड टू एंड, उन दोनों को ज्वाइन कर दिया आपस में। तो अब जो नई फिगर बन के आई है, नया सॉलिड क्रिएट हुआ है, यानी कि वो 2 क्यूब को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। 2 क्यूब को जोड़ेंगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। कुछ नहीं बोल तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम 2 क्यूब को जोड़ेंगे तो फिगर क्या बनेगी वो देखनी है। मान लो हमारे पास 2 क्यूब हैं, तो उसको बनाने की टेक्निक कुछ ऐसे है। ये हमने 2 क्यूब जोड़ दिए, ओके। जब 2 क्यूब जोड़ दिए तो ये साइड थी ए, ये भी ए और ए। अब क्या हुआ? ये ब्रेथ और हाइट तो सेम रही, लेकिन लेंथ जो है वो डबल हो गई। जब हम 2 क्यूब को जोड़ेंगे आपस में तो ब्रेथ और हाइट तो सेम रहेगी जो पहले थी, लेकिन खाली क्या इंक्रीज होगी? उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। यानी कि जो क्यूबॉइड बना उसकी जो ब्रेथ और हाइट, तो ए जो साइड निकलेगी वही रहेगी और जो लेंथ होगी वो डबल हो जाएगी, ओके। तो अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो गिवन है वही लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? हमने लास्ट वीडियो में देखा था, सारे फॉर्मूलेज लिखे थे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, ठीक है। ये हो गया 64। अगर इसका क्यूब हटाएंगे तो इधर जाके ये क्यूब रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। अब क्यूब रूट यानी कि इसको अंदर प्राइम फैक्टर करेंगे और उसके 3-3 के पेयर बनाएंगे। क्यूब रूट है तो 3-3 के पेयर बनाएंगे। स्क्वायर रूट होता तो 2-2 के पेयर बनाते हैं। तो वैसे तो ये 4 का होगा, लेकिन फिर भी एक बार ही करके देख लेते हैं। अगर किसी को नहीं आता हो तो प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 4 के। 2 3 जा 2 जा 2 16। 2 से करेंगे 8 4 2 1। तो यानी कि क्या बन गया? क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 6 टाइम 2 हो गया। 1 2 3 4 5 6। 3-3 के पेयर बनेंगे, ये पेयर बन गए, ठीक है। तो बाहर क्या निकलेगा? 2 इंटू 2 निकलेगा। क्या निकलेगा? तो A इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 सेंटीमीटर। तो ये साइड आ गई, क्यूब की क्या आ गई? साइड। तो यानी कि जो उसकी लेंथ होगी वो डबल हो जाएगी, 2A हो जाएगी। A 4 निकला है तो क्या हो जाएगी? 8। तो यहाँ लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या होगा? 2A। डबल हो जाएगा ना, 2A, यानी कि 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर और हाइट भी सेम रहेगी, हाइट 4 सेंटीमीटर, ओके। अब लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी। क्यूबॉइड की लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई, हाइट भी आ गई। सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या होगा? 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो क्या आ गया? 2LB, लेंथ कितनी है? 8 इंटू 4 प्लस BH 4 इंटू 4 प्लस HL 4 इंटू 8, ठीक है। 32 प्लस 16 प्लस 32 64 64 और 16 80। 2 इंटू 80 160। और सरफेस एरिया होता है स्क्वायर यूनिट में, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। कंप्लीट क्वेश्चन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते। क्या है? वेसल इन अ फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर। एक वेसल है जो एक हॉलो हेमिस्फेयर है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। उस हॉलो हेमिस्फेयर के ऊपर एक हॉलो सिलेंडर रखा गया है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर।
जो डायमीटर है उसका 14 सेंटीमीटर और टोटल हाइट वेसल की हाइट दे रखी है हेमिस्फीयर सिलेंडर पार्ट को मिला करके 13 सेंटीमीटर है। तो हमें उस वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। हमें उस वेसल का क्या निकालना है? इनर सरफेस एरिया। तो किस प्रकार का वेसल होगा वो? ये सबसे पहले तो हेमिस्फीयर है, ये बाउल हो गया, ठीक है। इसी के ऊपर एक हॉलो सिलेंडर है, ये आ गया हमारा सिलेंडर, ठीक है। और हेमिस्फीयर का हमें डायमीटर दे रखा है, हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये 7 तो ये भी रेडियस क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ओके। टोटल हाइट दे रखी है, पूरे वेसल की टोटल हाइट दे रखी है। टोटल हाइट दे रखी है हमें 13 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या होगी? ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हेमिस्फीयर की जो हाइट और रेडियस होती है इक्वल होती है। तो सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर की हाइट माइनस कर देंगे। 13 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि हाइट क्या होगी सिलेंडर की? 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या आएगा? रेडियस। रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके। अब हमें इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। इनर सरफेस एरिया में क्या आएगा? CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, मतलब दोनों का कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दोनों निकालने हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहां सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर। हेमिस्फीयर का CSA क्या होता है? 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। सिलेंडर का क्या होता है? 2πrh। सिलेंडर का होता है 2πrh। आर हमने दोनों का सेम ही है, इसीलिए एक सिंगल स्मॉल आर से डिनोट किया है इसको। दोनों का रेडियस सेम है। तो अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? 2 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ आर है, आर भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ 2πr चला गया तो खाली बच गया आर, यहाँ से 2πr चला गया तो बच गया h। ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7, रेडियस 7, हाइट 6, ठीक है। ये हो गया, 7 से 7 कट गया मल्टीप्लाई में ये, तो ये आ गया 44 इंटू 13, 6 प्लस 7 13 हो जाएगा। 13 4 जा 52, 5, 13 4 जा 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है जो कि कोन की फॉर्म में है, जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। और वो जो कोन है वो उसी रेडियस के एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। तो जो टॉय है, टॉय की फॉर्मेशन क्या है? हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रखा हुआ है, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रखा हुआ है। और टॉय की टोटल हाइट दे रखी है 15.5, और हमें उस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया मतलब उसका आउटर सरफेस एरिया निकालना है। तो उसमें क्या होगा? CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया लगेगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लगाना क्योंकि इसके अंदर सर्कल ऐड नहीं होगा। हमारी फिगर किस टाइप की बन रही है? ये इस टाइप से कुछ, एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रखा है, ये टॉय है हमारा। तो इसका आउटर सरफेस एरिया निकलेगा दोनों का। तो इसका भी CSA आएगा, इसका भी CSA आएगा। रेडियस दोनों का सेम है तो रेडियस सेम रहेगा। इसकी हाइट को हम h डिनोट कर लेंगे, और टोटल हाइट हमें दे रखी है इसकी। तो टोटल हाइट में से ये रेडियस माइनस करेंगे तो कोन की हाइट आ जाएगी हमारे पास। टोटल हाइट दे रखी है 15.5, रेडियस दे रखा है 3.5, तो इसकी कोन की हाइट, हेमिस्फीयर की हाइट भी 3.5 हो जाएगी। तो कोन की हाइट कितनी निकल जाएगी? 15.5 माइनस 3.5, 12, ठीक है। 12 आ गई, कोन की हाइट आ गई 12। अब हमें कोन का CSA निकालना है। कोन का CSA निकालने के लिए हमें चाहिए होगा L, स्लांट हाइट चाहिए होगी। तो सबसे पहले हमें स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे क्या क्या गिवन है। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन जिसको हमने स्मॉल h से डिनोट किया है वो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस
दोनों का सेम ही है, इसको स्मॉल आर मान लिया हमने 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें स्लांट हाइट निकालनी है, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच है हमारा 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर तो सबको पता है 144 होता है। अब 3.5 का निकालना पड़ेगा, 3.5 का मल्टीप्लाई करके निकाल लो। 3.5 इंटू 3.5 25 2 5 3 15 17 3 5 15 3 2 5 2 2, तो यह 12.25 आएगा। क्या आएगा, 12.25। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 156.25। ठीक है, ये आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 156.25 का। स्क्वायर रूट का निकालने का मेथड है लॉन्ग डिवीजन से निकाल दो 156.25। तो पेयर बनाएंगे, सबसे पहले तो 1 से, 1 1 जा 1, 56 आया, 1 का डबल किया 2, 1 का डबल किया 2, तो 22 को 2 से कर लेते हैं, 44 आएगा, 2 1 2 5, 12 का डबल आएगा 24 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 0.5। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 12.5 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट आ गई हमारी 12.5 सेंटीमीटर। इसका टॉय का सरफेस एरिया निकालना है, TSA ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये हेमिस्फीयर का होता है। क्या कॉमन आएगा इसमें से, पाई कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस यहाँ 2 रह गया और आर रह गया, एल प्लस 2 आर। पाई 22/7, रेडियस 3.5 है तो 35/10 ले लेते हैं। ठीक है, एल है 12.5 प्लस आर 7 है तो 2, आर 3.5 है तो 2 इंटू आर 7 हो जाएगा। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 11 5 7 7 कट गया, बाहर आ गया 11 और अंदर आ गया 19.5। 11 5 जा 55, 5 11 9 जा 99, 99 और 5 104, 4 आ जाएगा 10, 11 1 जा 11, 11 और 10 21, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट किया है, साइड में लाइन खींच के इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 19.5 को 11 से, 591 591 5 14 214.5। और हमेशा जो भी कैलकुलेशन करनी है साइड में लाइन डाल के उसी की साइड में करनी है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं नहीं करनी कैलकुलेशन हमेशा सफाई से काम करो। सफाई से करोगे उतना क्वेश्चन एक्यूरेट होगा, खिचड़ी बन जाएगी, क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब क्या है, ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड सेंटीमीटर, साइड 7 सेंटीमीटर, उसकी साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। तो इसका टॉप व्यू बना लेते हैं। टॉप व्यू में, टॉप व्यू तो उसका यही दिखेगा, स्क्वायर ही दिखेगा क्यूब का, और इसके ऊपर अगर हेमिस्फीयर रखा है तो कुछ इस तरीके से होगा वो। ठीक है, इस तरीके से हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है, चारों कोने दिखाई देंगे उसके ऊपर। ठीक है, ये टॉप व्यू है स्फीयर का। तो इसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, तो इसका डायमीटर जो हेमिस्फीयर रखा है उसका डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब इसकी साइड है, क्यूब की साइड जो है 7 सेंटीमीटर है, तो इसके ऊपर हेमिस्फीयर बाउल रखा हुआ है, उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। उसने वही पूछा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड ऑफ क्यूब ऑल्सो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया। अब इसने क्या बोला है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है, इसके ऊपर रखा हुआ है टॉप पे। तो क्या होगा, क्यूब का सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, लेकिन ये सर्कुलर पार्ट ढक गया उसके ऊपर,
इसके ऊपर मैंने अगर एक हेमिस्फीयर रख दिया तो जो पार्ट कवर हो गया वो पार्ट माइनस करना पड़ेगा, यानी कि सर्कल कवर हो गया, सर्कल माइनस करना पड़ेगा उसमें से, यानी कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया, माइनस जो सर्कल कवर्ड हो गया वो माइनस करना पड़ेगा, तब जाके सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या निकलेगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 6a², ये तो क्यूब का हो गया, प्लस 2πr², ये हेमिस्फीयर का हो गया, ये सर्कल जो कवर हुआ है इसको माइनस करना पड़ेगा, -πr²। ओके, ये फॉर्मूला बनेगा इसका। इसमें कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है जो तुम याद कर लोगे और उसको कर दोगे, इसमें फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा फिगर के हिसाब से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना इसका। अब इसका सॉल्व कर लेते हैं तो 6a² प्लस πr² ही बचेगा, क्योंकि 2πr² में से πr² माइनस कर देंगे तो πr² बचेगा। तो 6a² प्लस πr², ये सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो, 6a² यानी कि 6 7 का स्क्वायर प्लस πr² 22/7 इंटू r 3.5 है, या 7/2 लिख लो, 3.5 लिख लो या 7/2 लिख लो। मैंने 7/2 लिख दिया क्योंकि कैलकुलेट करने में थोड़ा इजी रहेगा। 7 से 7 कट गया, ठीक है। ये 7 से ये 7 नहीं कटेगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, जहाँ प्लस का साइन है वो नहीं कट सकते, जहाँ मल्टीप्लाई का साइन है ये अलग है, ये अलग है, तो इसी को काट सकते हैं हम आपस में। ये कट गया, 7 7 जा 49, 49 6 जा 49, 6 जा 6 9 जा 54, 5 6 4 जा 24, 24 और 5 29, 294 प्लस 77/2, 77/2 को डिवाइड कर लो, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16.5, 38.5। तो ये आ गया 8 4 12, 9 3 12 13, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 क्या है, कह रहा है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, वो सरफेस एरिया ऊपर रखा हुआ था, हेमिस्फेयर उसके ऊपर रखा हुआ था। अब क्या हुआ, उसके अंदर से काट दिया, उसके अंदर से वो काट दिया, ठीक है, काट के निकाल लिया, जिसका डायमीटर L है। तो डायमीटर L है तो जो क्यूब है उसकी साइड भी L होगी, ठीक है। डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब दे ही रखा है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो वही है। इसमें भी अगर टॉप व्यू देखें तो कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा। ये क्यूब का टॉप व्यू है, इसमें से हेमिस्फीयर काट के निकाल लिया तो सर्कल ऊपर से तो सर्कल ही दिखाई देगा, ठीक है, काट के निकाल लिया। अब सरफेस एरिया तो इंक्रीज ही होगा, अगर काट के निकाल दिया तो सरफेस एरिया उसके अंदर बन गया, पहले ऊपर बन रहा था अब अंदर बन गया, तो ये सरफेस एरिया ऐड ही होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, साइड ऑफ क्यूब जो है वो L है, साइड ऑफ क्यूब L, और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर वो भी L है, तो रेडियस क्या हो जाएगा L/2, रेडियस क्या हो जाएगा L/2, ये आ गया रेडियस। अब वही आ गया सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, वही पहले क्यूब है, क्यूब का 6a² प्लस हेमिस्फीयर, वो सरफेस एरिया इंक्रीज, अगर पेंट करना पड़ेगा तो अंदर इंक्रीज ही हुआ है ना एरिया, तो वो एरिया भी ऐड होगा 2πr², और ऊपर से सर्कल गायब हो गया, जब काट के निकाल दिया तो सर्कल तो गायब हो गया ऊपर का, तो वो सर्कल माइनस करना पड़ेगा। सेम फॉर्मूला बनेगा जो क्वेश्चन नंबर 4 में बना था, ठीक है। उसमें ऊपर रखा हुआ था, इसके अंदर अंदर काटा हुआ है, ठीक है। जब भी सरफेस एरिया में कोई भी चीज काट के निकाली जाएगी तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये हो गया 6a² प्लस πr², तो 6l² प्लस पाई को 22/7 ही ले लेता हूँ, और L/2 का स्क्वायर, रेडियस L/2 है ना, तो ये आ गया 6l² प्लस 22/7 इंटू L²/4, 11/2, तो ये आ गया 6l² प्लस 11/14
एल स्क्वायर। इसको इतना ही छोड़ सकते हो, इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अब कह रहा है मेडिसिन है, मेडिसिन कैप्सूल है, कैप्सूल की शेप क्या होती है? सिलेंड्रिकल दोनों साइड पे हेमिस्फीयर, दोनों साइड से राउंड होता है, बीच में सिलेंडर होता है। फिगर इसके अंदर गिवन भी है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हम इसको डिटेल में बनाएंगे तो क्या होगा? एक सिलेंडर है, और दोनों साइड हेमिस्फीयर है। ये कुछ इस टाइप से होगी फिगर। ये कैप्सूल है, ठीक है, ये रेडियस है, ये है हमारा कैप्सूल, ठीक है। अब इसकी टोटल लेंथ जो दे रखी है 14 mm दे रखी है, 14 mm टोटल लेंथ दे रखी है। इसका डायमीटर जो दे रखा है वो दे रखा है 5 mm। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 2.5 इधर होगा, 2.5 इधर होगा। तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या हो जाएगी? लेंथ क्या हो जाएगी? 2.5 इधर माइनस हो गया, 2.5 इधर माइनस हो गया, तो यानी कितना चला गया? 5 चला गया। तो सिलेंड्रिकल जो पार्ट है उसकी जो लेंथ बचेगी वो कितनी बचेगी? 14 में से 5 गया 9 mm। कितनी बचेगी? 9 mm। ओके, तो सिलेंडर की हाइट भी आ गई हमारे पास 9 mm, रेडियस 2.5 है और हाइट ऑफ सिलेंडर 9, ठीक है। तो रेडियस इज इक्वल टू 2.5 mm, 2.5 mm है, और हाइट जो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है वो 9 mm है। ओके, अब इसने क्या पूछा है? द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया, हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या होगा? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ बोथ हेमिस्फीयर, दोनों साइड में जो हेमिस्फीयर है उनके CSA को ऐड कर लेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हो जाएगा सिलेंडर जो है 2πRh प्लस हेमिस्फीयर 2πr², और एक और हेमिस्फीयर 2πr²। तो ये हो गया 2πRh प्लस 4πr²। तो क्या कॉमन आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, r कॉमन आ जाएगा, बच गया h प्लस इसमें से 2r, h प्लस 2r। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 2.5 प्लस 9 इंटू 9 प्लस 2r, 2 इंटू 2.5 5, 22 इंटू 2 44/7, 44/7 इंटू 2.5 इंटू 9 प्लस 5 14। ओके, अब इसको करते हैं 7 2 जा, तो 44 इंटू 2.5 को 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 4 जा 22, 5 4 जा 20 और 2 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 डन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। अब क्या है? एक टेंट है जो सिलेंडर की शेप में है, जिसके टॉप के ऊपर कोन है, जिसका जो टॉप है वो कॉनिकल है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट भी दे रखी है और डायमीटर दे रखा है। हाइट दे रखी है 2.1 मीटर और डायमीटर दे रखा है 4 मीटर, ठीक है। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, जो कॉनिकल पार्ट है उसकी स्लांट हाइट दे रखी है 2.8। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड, कैनवस मतलब कपड़ा, उस कपड़े का जो एरिया, कितना कपड़ा यूज होगा उसका एरिया निकालना है, और फिर उसकी कैनवस की कॉस्ट निकालनी है जो 500 पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, 500 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले शेप क्या होगी? शेप ये होगी भाई, एक सिलेंड्रिकल टेंट है, ये टेंट हो गया, इसका जो टॉप है वो कॉनिकल है, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट दे रखी है 2.1 मीटर, डायमीटर दे रखा है 4 मीटर, और तो रेडियस क्या हो गया 2 मीटर, और इसकी जो स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट दे रखी है 2.8 मीटर। सब कुछ ही गिवन है, हमें तो सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है इसके अंदर। तो यानी कि हमारे पास r जो है वो 2 है, h जो है वो 2.1 मीटर है, और l जो है 2.8 मीटर है,
सब कुछ गिवन है, ठीक है। तो एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड, एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। कोन का पाई आर एल होता है, सिलेंडर का 2 पाई आर एच होता है। कॉमन क्या आ जाएगा, पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया 2h प्लस एल, 2h प्लस एल। ओके, अब पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 2 है, 2h यानी कि 2 इंटू 2.1 प्लस 2.8 एल है। 22/7 इंटू 2 ब्रैकेट में 4.2 प्लस 2.8 7 हो जाएगा। 22/7 इंटू 2 इंटू 7, 7 कट गया, 44 मीटर स्क्वायर। तो इतना कैनवस रिक्वायर्ड है, 44 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस यूज्ड, कॉस्ट ऑफ कैनवस जो हो जाएगी 44 इंटू 500, 500 पर मीटर स्क्वायर है ना, तो 5 4 22, 5 4 22, 22,000 रुपीज, 22,000। ये आ गया कॉस्ट ऑफ कैनवस। क्वेश्चन नंबर 7 डन, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट दे रखी है हमें और डायमीटर दे रखा है। कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, उसके अंदर से कॉनिकल कैविटी काट के निकाल लिया, कोन काट के निकाल लिया। सॉलिड सिलेंडर है, उसके अंदर से कोन काट के निकाल लिया उसी हाइट का और उसी डायमीटर का। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो सॉलिड बचा उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब क्या होगी फिगर, फिगर कुछ इस तरीके से होगी। ये सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर से एक कोनिकल कैविटी ये निकाल ली, ठीक है, हाइट सेम है, ये कोन काट के बाहर निकाल लिया। अब कोन काट के बाहर निकाल लिया, उतना एरिया उसके अंदर बन गया, उसका एरिया बन गया ना। अब इसमें क्या होगा, सिलेंडर सॉलिड है तो उसका टोटल सरफेस एरिया आएगा, ठीक है। टॉप में से काट के निकाला तो ऊपर वाला सर्कल हट जाएगा और जो कोन कटा है उसका एरिया ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, रेडियस आर इज इक्वल टू जाएगा हमारा, कितना दे रखा है रेडियस, 1.4 डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। हाइट h, हाइट हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर, ओके। अब इसमें मैं सरफेस एरिया निकालना तो L निकालना पड़ेगा, कोन का सरफेस एरिया निकालना ना, तो उसके लिए L निकालना पड़ेगा। तो L इज इक्वल टू क्या आएगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो h है 2.4 का स्क्वायर, r है 0.7 का स्क्वायर, 2.4 24 का स्क्वायर होता है 576, तो यानी कि 5.76 हो जाएगा, प्लस 7 का 49, 0.49, इसको प्लस करेंगे तो 6.25 आएगा। 6.25 रूट 625 25 का होता है, तो ये 2.5 हो जाएगा। L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। L भी आ गया, ठीक है। अब क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया, और सिलेंडर का बेस, नीचे का बेस, एक ही बेस है, ऊपर टॉप से तो खाली हो गया, तो खाली नीचे का बेस आएगा पाई आर स्क्वायर, प्लस जो कोन काट के निकाल लिया वो पाई आर एल, ठीक है। क्या क्या कॉमन आ सकता है, पाई कॉमन आ सकता है, आर कॉमन आ सकता है, ब्रैकेट में बच गया 2h प्लस आर प्लस एल, ये बच गया। तो आ गया 22/7, आर कितना है 0.7, 2h 2 इंटू 2.4 प्लस 0.7 प्लस 2.5, 22/10, इसको करेंगे तो 4.8 प्लस इन दोनों को प्लस कर लो 3.2, ठीक है। 22/10 इंटू 4.8 में 3.2 ऐड करेंगे, 4.8 में 3.2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16,
8 टू 16 और 1 17 अपॉन में 10, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 को काटने की जरूरत नहीं, कहीं काट दो उसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0 नीचे आ रहा है ध्यान दो, अगर पूरा कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा तो छोड़ देंगे। मल्टीप्लाई करो, जितनी जीरो उतने के बाद पॉइंट लगा दो, खत्म। काटने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके अंदर वही है, सिलेंडर के दोनों साइड से हेमिस्फीयर काट के निकाल दिए गए हैं। A wooden article was made of scooping out the hemisphere from each end, दोनों एंड से हेमिस्फीयर काट लिए। फिगर इसके अंदर दे ही रखी है, मैं फिर भी बना देता हूँ एक बारी। हेमिस्फीयर अंदर से काट के निकाले थे, एक ये कट के निकल गया, एक ये कट के निकल गया। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, लिख देते हैं। रेडियस है 3.5, रेडियस 3.5। अगर ये बाहर होता तो हेमिस्फीयर का रेडियस जो है वो माइनस करते हाइट में से, लेकिन ये अंदर की साइड कटा हुआ है तो सिलेंडर की हाइट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ओके, और हेमिस्फीयर का रेडियस रहेगा 3.5। तो आर्टिकल का सरफेस एरिया क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर के दोनों के CSA। ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर के CSA ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है, H इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। तो सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, 2πRH प्लस 2πR² प्लस 2πR², दोनों हेमिस्फीयर ऐड करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2πRH प्लस 4πR²। कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा, R कॉमन आएगा, ब्रैकेट बच गया H प्लस 2R। ओके, 2 इंटू 22/7, रेडियस 35/10। H कितना है 10 प्लस 2 इंटू 3.5, 7 5 ज़ा 5 2 ज़ा 2 से कट गया, ये बच गया 22। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 10 17, 17 दूनी 34, 17 टू 34, 4 3, 17 टू 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। एक्सरसाइज डन।